स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का फिर से स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स आज हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट के तहत आज जो हम लोगों का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? ब्रह्मांड। उसका नाम क्या है? ब्रह्मांड। इंग्लिश में हम इसको यूनिवर्स या कॉस्मस कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज ब्रह्मांड को समझते हैं। ब्रह्मांड को समझने से पहले थोड़ा सा भूगोल पे एक प्रकाश डाल दिया जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल का विकास से पहले जो भूगोल में जिन भूगोलवेत्ताओं का योगदान रहा है उनमें कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, यूनान के जो भूगोलवेत्ता थे उनका सबसे पहले योगदान रहा है भूगोल में। आपसे अगर प्रश्न बनता है कि भूगोल में योगदान किन जो है भूगोलवेत्ताओं का रहा है, अरब, रोमन, यूनान या जो भी अलग कोई और देता है, तो उसमें आपका आंसर क्या होगा? यूनान भूगोलवेत्ताओं का सर्वप्रथम भूगोल में योगदान रहा है। ठीक है, अब इस यूनान भूगोलवेत्ताओं में जो नाम आता है उसमें आता है होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हेरोडोटस, हिकेटियस, प्लेटो, अरस्तु, इरेटोस्थनीज, हिप्पाकर्स और पेसिडोनियस को। थोड़ा सा जो ये भूगोलवेत्ता हैं इनको किस नामों से जाना जाता है, क्या इनके उपनाम हैं या इन्होंने भूगोल में क्या योगदान दिया, उस पर देख लीजिए। इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और किसी न किसी परीक्षा में जरूर इनसे आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो सबसे पहले होमर को देखिए। होमर ने जो है 2 महाकाव्यों की रचना की जिसका नाम क्या है? इलियड और ओडिसी। पूछता है कि इलियड और ओडिसी किसकी रचना है, तो आपका आंसर क्या होगा? होमर। या होमर की 2 मुख्य कृतियों का नाम बताइए, तो क्या है? इलियड और ओडिसी। ठीक हो गया। दूसरा जो है आप देख सकते हैं थेल्स और एनेक्सिमेंडर। थेल्स और एनेक्सिमेंडर ने जो है भूगोल के क्षेत्र में गणितीय भूगोल का योगदान दिया और इसीलिए थेल्स और एनेक्सिमेंडर को हम गणितीय भूगोल का जनक या पिता कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को ऐतिहासिक भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है। उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पूछता है कि भूगोल का जनक या भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हिकेटियस को। साथ में प्लेटो और अरस्तु का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है भूगोल में। और इरेटोस्थनीज, जैसे भूगोल को हम क्या कहते हैं, तो जियोग्राफी कहते हैं, और जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले अगर किसी ने वर्णन किया तो कौन है? इरेटोस्थनीज। हिप्पाकर्स का भी योगदान रहा है। और पेसिडोनियस को हम भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो ये जो नाम है, जो भूगोलवेत्ता हैं, इनका जो है जो योगदान रहा है उसके बारे में आपने देखा। और इससे कम से कम 7-8 प्रश्न किसी भी एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आशा है आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। यूनान भूगोलवेत्ताओं के बाद से जो योगदान आता है उसमें रोमन भूगोलवेत्ता ज्यादा आते हैं। और इन रोमन भूगोलवेत्ताओं ने जो योगदान दिया उसमें स्ट्रैबो, प्लिनी, टालमी, पाम्पनियस, मेला ये आते हैं। ठीक हो गया। अब टालमी और पाम्पनियस, मेला, थोड़ा सा वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा। जी, अब जो है रोमन, स्ट्राबो और रोमन में जो है स्ट्राबो, प्लिनी और टालमी, पाम्पेनियस, मेला ने जो है रोमन भूगोलवेत्ताओं के अंतर्गत योगदान दिया। और इनका जो है सपोर्ट जो है प्लेटो और अरस्तु का भी रहा है। तो यहां तक यूनान के जो भूगोलवेत्ता जिन्होंने भूगोल में जो योगदान दिया उसको हम भूगोल का स्वर्णिम युग कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ द ज्योग्राफी। इस भूगोलवेत्ताओं के योगदान से जो 600 बीसी से लेकर के 300 एडी तक का पीरियड है इसको हम गोल्डन एज या स्वर्णिम युग के नाम से जानते हैं। प्रश्न ये भी बनता है कि स्वर्णिम युग का एज क्या है, तो आपका क्वेश्चन आंसर होगा 600 बीसी से लेकर के 300 एडी। किन स्वर्ण युग में किन जो है भूगोलवेत्ताओं का योगदान रहा, तो यूनान भूगोलवेत्ताओं का योगदान रहा। रोमन भूगोलवेत्ताओं का जो आता है योगदान, उस पीरियड में 300 से लेके 1200 एडी में ईसाई धर्मावलंबियों का बहुत ज्यादा वर्चस्व बढ़ जाता है, जिससे कोई अन्वेषण या खोज करने से विद्वान जो है डरते थे। क्यों?
क्योंकि उस समय ईसाई धर्मावलंबी जो पादरी थे, उनके जो फादर थे, उनका ज्यादा वर्चस्व था समाज में और उन्हें लोग पूजते थे देवता की तरह। तो ये चाहते थे कि जो भी चीजें हैं वह धर्म पे ही रहें, और इनके अनुसार ये जो ईसाई धर्मावलंबी थे रोमन साम्राज्य का, जब यूनान साम्राज्य का पतन हो जाता है, रोमन साम्राज्य का उदय होता है, तो इन धर्मावलंबियों ने एक टीओ मैप दिया। कौन सा मैप दिया? टीओ मैप दिया। उन्होंने बताया कि ये जो है ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में हमारा क्या है, 3 महाद्वीप इन्होंने दिया। एक को कहा उन्होंने एशिया महाद्वीप, दूसरे को कहा उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरे को कहा उन्होंने यूरोप महाद्वीप। और इस तरह का मानचित्र दिया जिसको टीओ, यानी यह टी हो गया और जो ये आप देख रहे हैं इसको ओ कहते हैं। और इसी टीओ मैप में सेंटर में जो है उन्होंने अपने चर्च को दिखाया और कहा कि जो है एशिया महाद्वीप के सेंटर में क्या है, ईसाई धर्मावलंबियों का चर्च है और उनकी जो भी राजनीति रही इसी इर्द गिर्द रही। ठीक हो गया। अब जो है यहां तक जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को आशा है क्लियर हो गया होगा। अब रोमन साम्राज्य में जो विद्वान हैं, स्ट्राबो, प्लिनी, टालमी, पाम्पनियस, मेला, इसमें से जो विद्वान, टालमी का अल्मागास्टर का जो है उन्होंने लिखा है, मैं इसको मिटा करके फिर आगे बढ़ता हूं। टालमी ने अल्मागास्ट लिखा और उसके अंतर्गत उसने बताया कि भूगोल जो है मानचित्र, बंगाल की खाड़ी का मानचित्र सबसे पहले प्रस्तुत किया। अब रोमन साम्राज्य, यहां से अब शुरू होता है हमारा ब्रह्मांड के बारे में जानकारी। यहां तक तभी तक भूमिका थी, अब ब्रह्मांड के बारे में हम जानेंगे। तो अब ब्रह्मांड को सबसे पहले ये समझ लें कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड का मतलब, ब्रह्मांड उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, धूल, गैस, बादल, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और समस्त खगोलकीय पिंडों का जो समूह है, ठीक है, धूल, गैस, बादल, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और समूह, जो समस्त जो खगोलकीय पिंड का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रह्मांड। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉस्मस या यूनिवर्स। ब्रह्मांड की परिभाषा क्लियर हो गया। अब इस ब्रह्मांड के बारे में बताने का जो आया उसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहले को हम क्या कहते हैं, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, भू केंद्रीय परिकल्पना। जियो का मतलब क्या हो गया, भू यानी पृथ्वी, सेंट्रिक मतलब केंद्र और कॉन्सेप्ट मतलब क्या हो गया, परिकल्पना। यानी इस परिकल्पना को हम लोग भू केंद्रीय परिकल्पना कहते हैं। और इस परिकल्पना के जो समर्थक रहे उसमें कौन रहे, प्लेटो, अरस्तु और टॉलमी। इनके अनुसार क्या है, पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। इन्होंने क्या बताया, जियोसेंट्रिक थ्योरी के अंतर्गत पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड क्या करते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहा गया। और बाद में यह थ्योरी क्या हो गई, ये कॉन्सेप्ट, ये परिकल्पना क्या हो गई, फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, जब फेल हो गई, जब दूसरा सिद्धांत आ जाता है जिसका नाम क्या है, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सूर्य केंद्रीय परिकल्पना। अब इस परिकल्पना को मानने वाले में सबसे पहले था कॉपरनिकस। कहां का रहने वाला था, पोलैंड का निवासी था कॉपरनिकस। ठीक है, 1473 से लेकर के 1543 इसका पीरियड रहा। और इस कॉपरनिकस, ये रहने वाला था पोलैंड का, इसने बताया कि नहीं, पृथ्वी नहीं वरन सूर्य जो है क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और खगोलीय पिंड क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी का। और जब इस कॉपरनिकस ने बताया ये सब चीजें, तो यह पीरियड किसका था, रोमन साम्राज्य का था।
और रोमन साम्राज्य के जो पादरी थे, जो फादर थे, जो ईसाई धर्मगुरु थे, उनको ये बात भाई नहीं कि यह जो है हम लोगों की अवहेलना कर रहा है, धर्म की अवहेलना करके, और इस तरह से अपनी जो है क्या कर रहा है, परिकल्पना दे रहा है अपना। तो इन्होंने क्या किया, कॉपरनिकस को बुलाया और कॉपरनिकस को बुला करके कहा कि भैया अपनी ये जो परिकल्पना दे रहे इसको वापस ले लो, और नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इसने कहा नहीं, जो गलत है वो गलत है, सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, न कि पृथ्वी। और उसी के कारण 1543 ईस्वी में इस ईसाई धर्मावलंबियों ने कॉपरनिकस को फांसी की सजा चौराहे पे दे दी और इसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ब्रह्मांड के बारे में जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट और हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट आता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जियोसेंट्रिक का पूछेगा तो रोमन में आप टालमी, प्लिनी, प्लेटो, अरस्तु का देंगे, और हेलियोसेंट्रिक में आप कॉपरनिकस को देंगे। और कॉपरनिकस के सिद्धांत को जो जिन्होंने समर्थन दिया उसमें कौन से थे, उसमें था आपका न्यूटन था, ठीक है। न्यूटन कहाँ का था, यूनाइटेड किंगडम यूके का है। उसके बाद से कौन सा है, केपलर कहाँ का है, जर्मनी का है, ठीक है। उसके बाद से गैलीलियो आता है, और गैलीलियो कहाँ का है, इटली का है, ठीक है। ये तीन जो है भूगोलविदता या विद्वान जो है कॉपरनिकस का सपोर्ट किए और कहे कि कॉपरनिकस ने जो कहा है कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, न कि पृथ्वी, बिल्कुल सही है। हालांकि देखिए आप, कॉपरनिकस कहाँ का था, पोलैंड का था। लेकिन ये जो विद्वान कहाँ के थे, न्यूटन कहाँ का था, यूके का था। केपलर कहाँ का था, जर्मनी का। और गैलीलियो कहाँ था, इटली का। ये दूसरे कंट्री के विद्वानों ने कॉपरनिकस का सपोर्ट किया। तो इस तरह से ब्रह्मांड के बारे में आपने यूनान, रोमन और जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज देखा। केपलर ने कृष्ण यहां से तीनों से क्वेश्चन, मतलब न्यूटन के बारे में आप जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण के बारे में इन्होंने दिया योगदान अपना। केपलर ने जो है ग्रहों के नियम के बारे में बताया, और गैलीलियो को आप जानते हैं, गैलीलियो गैलीली, जिसने दूरबीन के बारे में बताया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक रहा है बहुत नॉलेजेबल, और इससे इस टॉपिक से आपसे 2-4 क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में आते हैं। तो आशा है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो जो है हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जो सौरमंडल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।